पन्नू साहब, दो तीन बातें उठ के आई। एक जो चाइना वाली बात है, नेक्स्ट लेवल पे बात करनी ही पड़ेगी। आपको आवाज आ रही है पीजीएस पन्नू मेरे साहब? को आ रही है आपको। हाँ, मेरे मैं को जानना आ रही है चाह रहा आपको। हूं, दो बातें निकल के बड़ी मजबूती से आई कि हम इंटरनेशनल लेवल पे उनको डिप्लोमेटिक एक तरीके से अलूफ कर रहे हैं कि अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम कर पाएंगे? क्योंकि ये तो दिखाना ही चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी के संदर्भ में बात हो या कोई मिलिट्री एक्शन लेंगे तब भी होगा। और जिस तरीके से चाइना हमेशा पाकिस्तान के लिए, जब भी कभी वीटो लगाने की बात आई तो चाइना ने खड़ा पाकिस्तान के साथ हुआ है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH आप अगर देखिए कि चाइना ने पाकिस्तान में सिपेक कॉरिडोर बनाया है और सिपेक कॉरिडोर में पाकिस्तान को कोई ऐसी सहूलियत नहीं मिली है जिसमें पाकिस्तान सीधा सीधा बेनिफिट हो। वो तो लोन देके उन्होंने उनको पूरा डेट में लाया है। दूसरी बात, चाइना को पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है। आए दिन चाइनीज इंजीनियर्स या कोई भी चाइनीज वर्कर उधर होते हैं तो उनका पाकिस्तान में भी कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है, उनको भी हलाक कर दिया जाता है। वहां पे भी टेररिज्म इतना फैला हुआ है क्योंकि वो अपने घर में टेररिज्म कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आपने देखा है, सिंध में देखा है कि सिपेक कॉरिडोर को चाइना में कोई विश्वास नहीं है कि पाकिस्तान को इनको प्रोटेक्शन दे पाएगा। पाकिस्तान का एक जो चाइना के साथ रिश्ता है वो जरूर इंडिया की, अगर उस एंगल से देखो तो ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एनिमोसिटी है वो चाइना उसका जरूर फायदा उठाता है, लेकिन डायरेक्टली पाकिस्तान एक चाइना के लिए भी लायबिलिटी बन चुका है। बिल्कुल। और एक और बात देखिए कि पाकिस्तान का एक कनेक्शन है जिंगजांग प्रोविंस के साथ। वहां पे भी उइगुर मुस्लिम ने बहुत तंग किया है चाइनीज को। बिल्कुल, वो उस पर चाइना बहुत कस के परेशान है। वहां उनकी मुस्लिमों की बहुत परेशान है और चाइना नहीं चाहता है कि पाकिस्तान कोई ऐसी टेररिज्म को चाइना में सपोर्ट करे। और इसी करके शायद टेररिज्म और खास करके इस्लामिक टेररिज्म, सिर्फ चाइना ही नहीं पूरा विश्व परेशान है इस बात को लेके। और ये तो एक दफे नहीं, मेरा ख्याल कई दफे बात सिद्ध हो चुकी है कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का एपिसेंटर है। ये सिर्फ इंडिया को ही नहीं इम्पैक्ट करता, वो एक्चुअली अफगानिस्तान को भी इम्पैक्ट कर रहा है। आज की तारीख में अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को कोई ट्रस्ट नहीं करता। तालिबान के साथ भी उनके कोई अच्छे रिलेशंस नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का डील करने का तरीका यही है कि वो डोमिनेट करना चाहता है। पाकिस्तान की आर्मी ऐसी स्ट्रेटजी बनाती है कि वो आस पड़ोस मुल्कों को तंग करे, उनको हैरस करे, उनको टेरराइज करे और पाकिस्तान आर्मी डोमिनेट कर सके। तो आज की तारीख में सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के साथ अगर आप देखा जाए, आप पाकिस्तान को अलग से मानिए और पाकिस्तान आर्मी को अलग से मानिए। आपने देखा होगा कि 1965 की जब लड़ाई हुई तो ऑफ जिब्राल्टर एक उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि वो कश्मीर में लश्कर भेजेंगे और उन्होंने कई फोर्सेस बनाए और इन्होंने सोचा कि कश्मीरी एकदम पाकिस्तानियों के साथ मुसलमान करके खड़े हो जाएंगे और पूरा सपोर्ट देंगे और वैसे की वैसे पूरा कश्मीर उनके हाथ में लग जाएगा। लेकिन कश्मीरियों ने तो कोई मदद नहीं की उस टाइम पे। तो ऑफ जिब्राल्टर बिल्कुल उल्टा पड़ गया पाकिस्तान पे और पाकिस्तान ने कश्मीर लेते लेते इच्छो गल्फ केनाल तक, लाहौर तक गवा दिया। वो तो दूसरी बात है कि इनका समझौता हुआ, हमने हाजी पीर पास तक वापस किया, तकरीबन लाहौर तक हमारी फौज पहुंच चुकी थी, वो सारा वापस किया। तो ये हमारी एक बड़ापन है हिंदुस्तान का कि पाकिस्तान की जमीन लौटाना, पाकिस्तान हम लोग के कब तक बड़प्पन दिखाते रहे? हम 91 प्रिजनर्स ऑफ वार्स को लौटा देते और आज वो क्या कह रहे हैं
कि हम शिमला एग्रीमेंट भी तोड़ देंगे। अरे शिमला एग्रीमेंट तोड़ोगे तो क्या 91,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉरियर्स लौटाओगे? हमें क्या मतलब कितना दिवालियापन है अगर सोचा जाए। जो शायद आपने कहा था, या आलोक जी ने, कि जो आपने कहा था कि उनका जो जनरल चीफ है सबसे बेकार, मतलब आप कुछ बोल रहे हो और इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा आप क्योंकि हमने कह दिया इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ेंगे तो हम शिमला एग्रीमेंट तोड़ देंगे। तोड़ दो, भेजो 91,000। अब तो जिंदा भी नहीं रहेगा उनका, अब कहां से भेजेंगे प्रिजनर ऑफ वॉर जिनको माफी दिलवाई थी? नहीं पुष्कर जी, वो खैर वो जज्बात की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर शिमला एग्रीमेंट हुआ है तो वो पाकिस्तान को फायदा ही हुआ है शिमला एग्रीमेंट का। बिल्कुल। अगर आप देखो कि 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई तो इंडिया एक जिम्मेवार देश की तरह उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया। हमने अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल उस टाइम पे क्रॉस किया जाता तो शायद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में काफी इलाका हम कैप्चर कर सकते थे। बिल्कुल। हमने उस टाइम पे एक बहुत जिम्मेदारी से काम किया क्योंकि हम एक इंटरनेशनली रिस्पॉन्सिबल देश माने जाते हैं। हम अपने कभी हमारी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी देखो कि हम कभी भी उसको फर्स्ट यूज की बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान तो फर्स्ट यूज की बात करता है। पाकिस्तान खुलेआम टेररिज्म की बात करता है। पाकिस्तान शरेआम ऐसी बातें करता है कि जो कि उनके खुद अवाम के खिलाफ हैं, वो बातें करता है। तो आसिफ मुनीर की अभी वहां तक अभी वो पहुंच चुका है कि वो अगर शिमला एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो ये कुल्हाड़ी लेके अपने पांव खुद काट रहे हैं। क्योंकि अगर शिमला एग्रीमेंट एब्रोगेट कर दिया तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर सारा का सारा हिंदुस्तान के वो खुल के हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि कोई एग्रीमेंट ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो शायद हमें इंडस वाटर ट्रीटी को भी एब्रोगेट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे खुद के लोग तो खेती करेंगे जाके। तो शायद अभी इनको पता नहीं है कि ये खुद कुल्हाड़ी लेके पहले तो कहीं और पैर काटने जाते थे, अभी खुद पैर काट रहे हैं। आलोक जी, जरूरत आ गई है कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर आगे बढ़ जाया जाए। ईमानदारी की बात है, केवल इजरायली नहीं, अब इंडिया भी एक ऐसा देश मतलब लोगों के लिए नजीर बने कि अगर आपके लोगों को कोई देश परेशान कर रहा है तो जाना पड़ेगा लाइन ऑफ कंट्रोल भी तोड़ के। क्योंकि पाकिस्तान, आप सोशल मीडिया देखिए ना, बता रहे यूएन क्या है, टूथलेस टाइगर है, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं करेगा, जो करना है आपको करना है। तो क्या देखिए जी क्या मतलब भावनात्मक रूप से या सोचना पड़ेगा भारत सरकार को कि बढ़ने से पहले भावनाओं से ज्यादा उसके सारे चीजों को समझना होगा, तब बढ़ना होगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। पुष्कर जी, ये एक तरह का डर है कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं। उसके पास जमीन तो है, हमारी जमीन कब्जा लिए बैठा है, वो तो ले ले। कब तक इस बात पर रहेंगे कि भिखमंगा है तो हम कुछ ना करें, नहीं तो हमारे थप्पड़ मार देगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, थप्पड़ कैसे मार देगा? तो उठाओ। नहीं, मैं एक एग्जांपल बता कि कोई पड़ोसी रहता है, बहुत गरीब है, एक रिच आदमी सोचता है कहे गरीब के मुंह में लगो यार, लेकिन गरीब आदमी तो उसके बच्चे का अपहरण कर ले, उसके बच्चे को अमीर आदमी को मार डाले तो कहेगा अरे इसके मुंह नहीं लगना है, क्योंकि ये गरीब आदमी, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, हम अपना बच्चा खो चुके हैं, हम तब भी रिटेलिएट ना करें। ये कौन सी बात है? एलओसी नहीं होना चाहिए, एलओसी होना ही नहीं चाहिए। दिस इज द राइट टाइम। देश, पूरा देश, देखिए ऐसे मौके कम आते हैं जब देश का सेंटीमेंट एक जैसा होता है। 140-50 करोड़ लोगों का देश है, इस समय पूरे देश का सेंटीमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान है। इस समय विपक्ष भी जानता है कि सरकार के साथ खड़ा होना उसकी मजबूरी। तो इस समय जो सेंटीमेंट है, इस सेंटीमेंट का कूटनीतिक और ज्योग्राफिकल फायदा उठाना चाहिए। हमारा जो एलओसी है, जो हम भारत का नक्शा बनाते हैं, उसे तो ठीक कर ले। ये कोई इमोशनल बात नहीं है, ये मौके का फायदा उठाना है, ये लॉजिकल एंड होगा। मेरे फादर से एक दिन बात हो रही थी, मैं हमेशा ये बात कोट करता हूं, तो मेरे फादर ने कहा कि क्या अब एलओसी खत्म हो जाएगा, क्या जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो अब नहीं रहेगा? हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि अब इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? ये मौका है भारत के पास कि अब वो जहां वो टेररिस्ट कैंप रहते हैं, हम उन्हें कब तक डिस्ट्रॉय करेंगे? वो नया बना लेते हैं।
तो इस समय हमारे पास एक मौका है कि पूरा देश, विपक्ष और लगभग अंतरराष्ट्रीय जो राष्ट्र हैं वो हमारे साथ है। अब रहेगी बात चाइना की बात, तो चाइना एक्टिव रूप से युद्ध में कभी पाकिस्तान का साथ नहीं देता, जो पुराना इतिहास है, उसे कभी साथ नहीं दिया। और दूसरा, अमेरिका के साथ उसके जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, चाइना को पाकिस्तान से ज्यादा भारत की जरूरत है आज की डेट में। तो चाइना अगर भारत का साथ नहीं देता, न देगा भी, तो पाकिस्तान का भी साथ नहीं देगा, क्योंकि उसको भारत की ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए इस समय चाइना को लेकर भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड पावर पूरा हमारे साथ। क्यों? क्योंकि आलोक जी, मैंने इसीलिए सवाल आपसे ये कहा था, भावनात्मक होकर नहीं सोचना है। आप ये सोच रहे हैं अगर कि चाइना आपके साथ खड़ा है तो मैं मजबूती से कह दूं, पन्नू साहब ने दिया, कई एग्जाम्पल दिए कि चाइना भी परेशान है, इस्लामिक आतंकवाद से है, लेकिन आपको बताऊं ना, पाकिस्तान के पास कुछ भी ना हो, बस एक उसकी पोजीशनिंग है। जिस बेस को अमेरिका यूज करता रहा है, अब पाकिस्तान यूज करना चाहता है। अगर अमेरिका को इधर आना है, चाइना से लड़ना है, असल में हम लोग को थोड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड को भी समझना होगा कि किस तरीके से बंटवारे में कौन किसके साथ खड़ा है। ऐसा तो नहीं है ना रशिया और चाइना और अमेरिका साथ खड़े हो जाएंगे। जितना बाजारवाद हो, इसका माल वो खरीदता हो, उसका माल, लेकिन जब बात आएगी ना तो चाइना अमेरिका के साथ खड़ा नहीं दिखाई देगा भारत और पाकिस्तान के रेफरेंस में। उसका भी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर बात बाहर तक आती है तो चाइना ना तो भारत के साथ तो होगा ही नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं होगा। आप मान के चलिए, युद्धों में कब रहा चाइना पाकिस्तान के साथ? आप पिछले जितने वॉर हुए चाइना ने कब युद्ध में 65 का आप भूल, अरे आप तो टीचर, आप तो लोगों को पढ़ाते भी हैं, आपको याद होगा 65 पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर सकता, पीछे कौन था और चाइना ने हमको कैसे धोखा दिया। जहां आज वो सुपर पावर वीटो मिली हुई है, उसको किसकी वजह से मिली, मैं उस आंतरिक लड़ाई या आंतरिक राजनीतिक फैसलों पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन हमको समझना होगा ना, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।